अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप खुश होंगे, मज़े में होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे और इंजॉय करना भी चाहिए। तो जी आज काफ़ी दिन के बाद मैं लेके आई हूँ व्लॉग, जो कि मेरी डेली रूटीन समझ लें जैसे भी है। तो जी ये नाश्ते का टाइम है, खावर नाश्ता वगैरह करके ऑफिस जा चुके हैं और ये इसलिए आपको सिंक में बर्तन नज़र आ रहे हैं कि ये बर्तन अभी धोने वाले हैं। तो मैंने अभी नाश्ता नहीं किया था, बस खावर नहीं किया था, क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि आराम से रिलैक्स होकर फिर बाद में मैं करती हूँ, पहले आराम से उनको दे देती हूँ। तो जी बर्तन शर्तन धुल गए थे और उसके बाद मैंने कहा मैं नाश्ता अपना बना लूँ, और समझ नहीं आ रही थी, और फिर वही डेली के वही अंडा, और अंडा खाने के लिए भी दिल नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने कहा अंडे और आलू को मिक्स कर लेती हूँ। और ये फिर दिन के लिए फिर मैंने दाल भिगो रखी थी। खावर ने कहा था कि मुझे माश की जो ढाबा स्टाइल दाल होती है वो मैंने खानी है, तो मैंने कहा फिर मैं अभी से ही उसको भिगो के रख देती हूँ, और जब तक मैं नाश्ता वगैरह बनाऊँगी और सारे बाकी काम कर लूँगी ये थोड़ा नरम हो जाएगी, और उसके बाद फिर इसको पका लूँगी। तो तवे पे बस आलू पहले बना रही थी, तो फिर मेरा मूड हो गया कि इसमें अंडा डाल दूँ, क्योंकि आलू खा खा के भी बंदे का दिल थक जाता है। और आज फिर कपड़े भी धोने थे, तो ये आपको ऐसे लग रहा होगा सारा घर ऐसे बिखरा हुआ, तो बस ये आपको पता तो है कि फ़्लैट की लाइफ फिर इस तरह से ही होती है। तो हमारे पास जो है जस्ट 2 बेडरूम समझ लें या 2 रूम समझ लें। तो एक रूम को हमने बेडरूम बनाया, दूसरे को ये कि गेस्ट रूम भी है, और उसी में फिर वॉशिंग मशीन भी, क्योंकि वॉशिंग एरिया यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, और ये छोटा सा आगे स्पेस है, तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन नहीं रखी जा सकती। तो जिस दिन कपड़े धुलते हैं उस दिन हमारा वो बेडरूम या रूम जो भी समझ लें उसका हशर नशर होता है, जो आपको नज़र आ रहा था। तो इसी तरह से है, क्योंकि वाशरूम भी हमारे इतने बड़े नहीं हैं कि हम वहाँ पे वॉशिंग मशीन वगैरह खड़ी कर सकें और आराम से वहाँ पे कर लें। तो बहुत छोटे छोटे साइज़ के ही हैं। बल्कि मेरी सिस्टर तो कहती हैं कि इस तरह से लगता है वाशरूम को देख के जैसे बारबीज़ के लिए हो ना, वाशरूम में एसेसरीज़ भी उन्होंने छोटी छोटी सी लगाई हुई हैं, जैसे बारबी हाउस हो। तो बस मैंने के साथ साथ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा मसला ये कि मैं जब कपड़े धोती हूँ ना तो मुझे भूख बहुत लगती है। आम रूटीन में मुझे नहीं फ़ील होता कि भूख लग रही है, बस ये जी खाना है तो इस वजह से। तो लेकिन कपड़े धोने के दौरान में बहुत ज़्यादा लगती है। तो अक्सर ऐसा होता है कि कपड़े धोने के बाद मैं खाना खा लेती हूँ, या कपड़े जब हाफ़ मेरे हो जाते हैं उसके बाद फिर नहीं कभी बर्दाश्त हो रहा होता तो तब। तो जी बस नाश्ता भी हो गया था और कपड़े भी तकरीबन धुल गए थे, और मेरा यह था कि कपड़े, क्योंकि धोने के दौरान में सारे कपड़े वगैरह भी भीग जाते सब कुछ, तो साथ मैंने के बाद में फिर कपड़े वगैरह चेंज कर लूँगी। तो यहाँ पे एक लाइट का इशू भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मुझे सब कुछ फिर सुबह जैसे लाइट होती है तो उसी में मैं कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि बाद में कर लूँ, कभी ऐसे होता है कि ऐसा सोचा भी जाए तो बाद में लाइट नहीं होती, और 2-2 3-3 घंटे अक्सर नहीं होती। तो मौसम की है, उस पर डिपेंड करता है। तो बस मैंने कहा ये सारा कुछ भी कर लूँगी, और क्योंकि शाम को वॉक पे जाना होता है तो ये सारी काम फिर मैं मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ। और अब आज इस व्लॉग के बाद नेक्स्ट व्लॉग में आपको मेरी ये सारी रूटीन भी चेंज नज़र आएगी। नाश्ता वगैरह ये वो हर चीज़ वो जब आएगी तो फिर आपको दिखाऊंगी किस लिए चेंज। तो अभी हमारे घर में जो छोटे छोटे से गेस्ट भी आ गए हैं, वो भी मैं आपको उनसे भी मिलवाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। और ये सरप्राइज़ है वो गेस्ट कौन है। तो जी बस ये के साथ साथ मैंने क्या कपड़े प्रेस कर लूँ, कपड़े धुलते भी जाएंगे, और नाश्ता भी बस फिर मैंने थोड़ा सा कर लिया था, और बाकी मैंने क्या मैं हाफ़ पहले करके और हाफ़ फिर बाद में कर लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं ये क्या मेरा मसला, मुझे कपड़े धोने के दौरान में बहुत भूख लगती है। तो मौसम भी अल्लाह का शुक्र है अब बहुत चेंज हो गया। दरमियान में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, लेकिन अभी 2-3 दिन से मुसलसल जैसे बारिश हो रही है, और आज भी है कि काफ़ी बेहतर है, पहले से मौसम क्लाउडी है और हवा भी चल रही है, तो रातें भी ज़रा ठंडी हो गई हैं, तो बहुत बेहतर हो गया। तो जी ये कपड़े बस ऊपर धूप लग गई थी तो फिर मैं नीचे ले आई हूँ, उनको मैंने कमरे में बखेर दिए, फैला दिया था, ताकि बाकी के ये फिर यहाँ पे हो जाएंगे, खुश्क हो जाएंगे पंखे की हवा में, क्योंकि ज़्यादा धूप तेज़ भी इनके लिए अच्छी नहीं होती, और फिर एकदम से अगर वो हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही होती तो नीचे गिर जाते हैं, तो वो फिर धोने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इस वजह से फिर मैं नीचे ले आई थी कि पंखे की हवा में ही खुश्क हो जाएंगे, और जब खुश्क होंगे साथ साथ तय करके मैं लपेटते जाऊँगी। तो ये हमारे साइड पे, सामने तो नहीं, साइड पे जो है गली है उसका ये व्यू है।
तो बस ये कपड़े शपड़े धोने के बाद फ्री होके फिर मैंने कहा मैं ये भी बना लूँ, क्योंकि फिर पता नहीं लगता एकदम से टाइम का। और फिर 4 बजे के बाद चूल्हा भी मेरे पास एक ही है, 4 बजे के बाद चाय शाय बनानी होती है। तो मैंने कहा ये चाय ये सारा कुछ करके मैं फ्री होकर आराम से थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी और उसके बाद खावर की चाय बना लूँगी। तो ये ढाबा स्टाइल दाल मैं बना रही थी, इसमें मैंने प्याज चॉप करके डाल दिए थे और ब्राउन कर रही थी। तो रेसिपी मैंने ली थी किसी से, तो क्योंकि मैं जो बनाती हूँ मुझे खैर वो अपना स्टाइल ज़्यादा पसंद है, जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही थी, और इसमें बड़ी इलायची छोटी इलायचियाँ सब कुछ डल रहा था, जो कि मैं उसमें नहीं डालती हूँ। मैं अपना जो तरीका है मैं उसमें सिर्फ दालचीनी, काली मिर्चें, ज़ीरा और ये चीज़ें ही डालती हूँ, बस इसके अलावा कुछ नहीं डालती। लेकिन इसमें फ़र्स्ट टाइम मैं बना रही थी तो बड़ी इलायची भी डलनी थी और छोटी इलायची भी डलनी थी। तो अंदर ये मैंने डाल दी थी, लहसुन डाल दिए थे और इनको ब्राउन नहीं करना था। बस ये खावर के ऑफ़िस के साथ है, कोई ढाबा है तो वहाँ से वो अक्सर दोस्त मिल के खाते हैं, तो उनको वो बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो इसलिए वो कह रहे थे कि ऐसे ही अगर घर में बन जाए तो मुझे बना दो। तो फिर मैंने कहा चले मैं ट्राई कर लेती हूँ, इंशाल्लाह बन जाएगी। और इसके बाद एक और फिर उन्होंने टारगेट दिया था कि जैसे इस दाल में रेड कलर है, वो एक और शाही ढाबा स्टाइल दाल होती है जो कि काली मिर्च में बनती है। तो वो फिर कह रहे थे कि इसके बाद अब वो बनानी है तो अभी मैंने कहा चाहिए अगर सही बन गई तो वो भी बना लूँगी। तो ये जी हल्दी है जो फ्रेश मैंने ली है, और मैं ये फ्रेश हल्दी लेकिन मैं फ्रीज़र में रख लेती हूँ। अगर तो फ्रीज़र में ना रखें तो फिर इसको बॉयल करके रखना पड़ता है, अदरवाइज़ आप फ्रीज़र में रख लें और जब आपको ज़रूरत हो तो उसको आप चॉप कर लें और डाल लें। और फ्रेश हल्दी ज़्यादा बेहतर रहती है। ये पाउडर वाली हल्दी का कुछ पता नहीं होता, आजकल तो हर चीज़ स्पाइसेस में, ड्राई स्पाइसेस में इन्होंने केमिकल्स मिलाए हुए हैं, कलर मिलाए हुए हैं। तो इसलिए फिर बेहतर यही होता है आप ये ले लें। और अगर आपके घर में जगह है तो या छोटे छोटे पॉट्स में आप इनको उगा भी सकते हैं, तो अपने घर की हो जाएगी। ये दाल भीग के नरम भी हो गई थी और इसको मैंने हाफ़ बॉयल भी कर लिया था, क्योंकि हाफ़ बॉयल हो गया उसके बाद फुल बॉयल कर लें तो फिर आपके पकने के दौरान में, दम के दौरान में बिल्कुल ये फिस जाती है और वो मज़ा नहीं रहता। ये खड़ी खड़ी सी होनी चाहिए, तो इसलिए फिर मैंने इसको हाफ़ बॉयल किया था। 2 घंटा भिगोया भी था तो वो सही रह गई थी। तो जी बस साथ साथ मुझे ये डर भी था कि पता नहीं ये वैसे बनती भी है या नहीं बनती। और आप सुनाएं आपके कैसे चल रही हैं दिन। आजकल गर्मी बहुत है और इस्लामाबाद की में इतनी गर्मी, हर कोई हैरान है कि इस्लामाबाद में इतनी गर्मी कभी भी नहीं पड़ी और इतनी ज़्यादा क्यों यहाँ पे बढ़ रही है। तो ये इसमें मैंने दही भी डाल दी है। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो गर्मी एकदम से जब बारिश हुई है और यालाबारी हुई है, बहुत ज़्यादा हुई थी, तो वो काफ़ी कम हो गए। गर्मी का ज़ोर यही समझे कि ख़त्म हो गया है। तो अभी देखें आजकल तो अभी गर्मी नहीं है, फिर दोबारा से ना पड़ने लग जाए। तो और ये बस दाल भी तैयार ही होने वाली थी। और ये इसमें जो ड्राई स्पाइसेस थे ये हम लोग पहले डाल देते हैं, लेकिन इस रेसिपी में लास्ट में डलने थे। तो इसलिए क्योंकि ये जिनकी ये रेसिपी थी वो उनका था कि अगर ये पहले डल जाएं तो फिर इनकी खुशबू ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए ये लास्ट में डलेंगे। तो बस ये फिर मैंने रखे हुए थे और इसमें दही भी डालनी थी, दही डाल दी थी आपके सामने। और ये दूध मैं 3 किलो दूध इकट्ठे ले लेती हूँ, 2 किलो एक साथ, और फिर 1 किलो को मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो जब कभी ज़रूरत होती है इमरजेंसी में तो फिर मैं निकाल के उसको गर्म कर लेती हूँ। तो ये ऐसे ही था। कभी कभी ऐसे होता है ना कि मैं जैसे अपना लेके रख लेती हूँ, तो कभी ये 1 किलो जो होता है ये मैं एक्स्ट्रा इमरजेंसी के लिए ही रखती हूँ कि कभी भूल जाता है बंदा, कभी बारिश होती है बाहर नहीं जा सकता, तो रखा होना चाहिए। क्योंकि दूध तो आपको पता है कि हर वक्त की ज़रूरत है। खैर नीचे स्टोर से मिल्क पैक वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन अब पहले आदत थी, लेकिन अब मिल्क पैक बिल्कुल भी दिल नहीं करता उसकी चाय पीने को। तो इसलिए फिर बस ये फ़्रेश मिल्क ही है। तो जी ये मेरी दाल तैयार हो गई है। इसमें मैंने क्रीम भी डाली थी जो आपने देखा होगा, तो आप देखिए और आप बताइए कि आपको कैसी लगी है ये, और ढाबा स्टाइल है भी या नहीं। तो साथ में ये दूध भी गर्म कर लिया था और अब मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि ख़बर के आने का टाइम भी हो गया था। तो मैंने कहा चाय भी बस बना लेती हूँ। और किचन वगैरह हर चीज़ साफ़ मैंने कर ली थी। और ये बाहर का व्यू है, बादल आ रहे हैं फिर से, और अल्लाह का शुक्र है क्योंकि बादल आ जाते हैं तो दिन काफ़ी ठंडा हो जाता है।
तो रोटी भी मैंने पहले ही बना ली थी और हर चीज़। ये जी ब्रेड जो नाश्ते में मैं यूज़ करती हूँ, उसके जब सैंडविच वगैरह बनाती हूँ तो साइड्स काट के रख लेते हैं। तो जी हमने खाना शाना खा के हम वॉक पे आ गए थे, खबर आ गए थे, तो मैंने उस टाइम में व्लॉग नहीं बनाया। तो जो खाना खा के चाय पी के और फ़ौरन ही फिर वॉक पे आ जाते हैं, क्योंकि फिर एकदम से मगरिब का टाइम हो जाता है। तो आज बस दिल था कि कचनार पार्क जाते हैं, क्योंकि वो करीब ही पड़ जाता है हमें। वैसे ज़्यादातर हम शालीमार जाते हैं, लेकिन आज खबर भी ज़रा सुस्त थे तो वो कह रहे थे बस कचनार पार्क ही जाते हैं, तो यहाँ पे वॉक कर लेंगे। तो वहाँ पे आए थे। वॉक तो मिस नहीं करनी होती बिल्कुल भी, क्योंकि मैं फिर कभी अगर सुस्त पड़ भी जाऊँ तो खैर फिर साथ तो जाती हूँ मैं, फिर जाके बैठ जाती हूँ, लेकिन खबर की वॉक वो नहीं बिल्कुल भी छोड़ते, वो करते हैं डेली। वो कहते हैं इसके बगैर मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, मेरा दिन अच्छा नहीं रहता। तो इसलिए, और उसका असर है माशाल्लाह माशाल्लाह, काफ़ी ज़्यादा वेट कम कर लिया खबर ने अपना। और आगे भी मज़ीद है इरादा के टारगेट हमने रखा हुआ है दिसंबर तक का, और इंशाल्लाह तब तक कुछ ना कुछ मज़ीद कम हो ही जाएगा। तो ये जी कचनार पार्क है, और कचनार पार्क में ये है कि काफ़ी लंबा ट्रैक है, यहाँ पे भी मज़ा आता है बहुत। और शालीमार पार्क में ये है कि आप मुख्तलिफ़ लोगों से मिलजुल लेते हैं, सोशल। भी हम आए हैं यहाँ पे आईडीसी में, यहाँ से कुछ टेस्ट वगैरह हमने करवाने थे, और उसके बाद जी यहाँ से फारिग होके बस फिर घर की तरफ। तो जी अब आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे किसी नई जगह पे मिलते हैं या नई रूटीन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। 1420 2520